दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी थ्रिलर मिस्ट्री मूवी से रूबरू कराना चाहते हैं जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है साल 2017 में रिलीज हुई कोरियन फिल्म फॉरगॉटन की, जिसकी फैंटास्टिक स्टोरी लाइन, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग और अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट ने ऑडियंस के साथ साथ कई बड़े मूवी क्रिएटर्स के भी दिल जीत लिए। और बस इसी वजह से इस फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर कुल 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर 7.5 रेटिंग दी है। फॉरगॉटन मूवी में लीड रोल कोरियन एक्टर कांग हा न्यूल और सपोर्टिंग रोल किम मू यूल, ना यंग ही और मुंग सोंग कियोन जैसे टैलेंटेड कोरियन एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर कोरियन डायरेक्टर जैंग हैंग जुन ने, जो कि ब्रेकआउट और स्प्रिंग ब्रीज जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हम फॉरगॉटन मूवी को अपनी तरफ से 10 में से 8.5 रेटिंग देते हुए अपने दर्शकों को एक बार देखने के लिए जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। दोस्तों, इस फिल्म में मेन कैरेक्टर का नाम जिन सियोक होता है और फिल्म के पहले सीन की शुरुआत एक गाड़ी से होती है जिसमें जिन सियोक अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहा होता है। उसके साथ उसका बड़ा भाई यू सीक और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। जब जिन सियोक अपने नए घर पहुंचता है तो उसे ये घर को जाना पहचाना सा लगता है। उसे फील होता है कि पहले भी वो इस घर में आ चुका है, पर कब वो उसे याद नहीं। घर में घुसते ही सबसे पहले हमें एक कैलेंडर दिखाई देता है जिसमें 5 मई 1997 की डेट दिखाई पड़ती है। इसके बाद जब घर में शिफ्टिंग का काम चल रहा होता है तब वहां काम करने वाला एक नौकर थोड़ी हैरानी के साथ जिन सियोक से सवाल करता है कि क्या यू सियोक उसका बड़ा भाई है। जिन को ये सवाल काफी अजीब लगता है। जिन का बड़ा भाई यू हमेशा अपने मॉम डैड और अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखता था और जब भी उसके छोटे भाई को पढ़ाई में कुछ जरूरत पड़ती थी तब वो उसकी मदद कर देता था। यू बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट होता है। उसने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में काफी सारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स जीते होते हैं, पर कुछ साल पहले उसके साथ एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चलते वो अपनी लेफ्ट लेग से हैंडीकैप्ड हो जाता है। पर वो इस बात से कभी दुखी नहीं होता और अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेता है। जिन अपने बड़े भाई यू को अपना आइडल मानता था और उसका छोटा भाई होने के नाते वो काफी प्राउड भी फील करता था। एक दिन रात को डिनर करते वक्त जिन को घर के भीतर एक बंद कमरे में से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। वो बाकी फैमिली मेंबर्स से इसके बारे में पूछता है, पर सबको लगता है कि वो शायद बिजली की कड़कने की आवाज होगी। बट इस बात से जिन को तसल्ली नहीं होती और वो उस कमरे में जाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि घर के मालिक ने रिक्वेस्ट की है कि इस कमरे को ना खोला जाए क्योंकि इस कमरे में उनका कुछ जरूरी सामान है। जिन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो अपने फादर की बात मान जाता है और उस कमरे में नहीं जाता। एक दिन रात को जिन एग्जाम के लिए पढ़ाई करते वक्त काफी परेशान सा दिखता है। उसको परेशान देख उसका बड़ा भाई यू उसको बाहर वॉक पर चलने की सलाह देता है ताकि उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो सके, और फिर दोनों भाई साथ में वॉक पर चले जाते हैं। तभी यू का फोन बजता है और वो जिन को कहता है कि घर से कॉल आया है और उसको किसी काम से थोड़ी देर के लिए घर वापस जाना पड़ेगा। जिन कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, लेकिन यू उसको वॉक कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। अभी यू वहां से निकला ही था कि अचानक उसके ऊपर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं। जिन उसकी मदद के लिए भागता है, लेकिन तब तक वो लोग यू को किडनैप करके ले जाते हैं। जिन भागता हुआ घर पहुंचता है और अपने मॉम डैड को इस बारे में बताता है और उतने में चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जिन को जब होश आता है तब तक उसके फादर ने पुलिस को बुला लिया होता है और जिन पुलिस ऑफिसर्स को किडनैपर्स की सारी डिटेल्स दे देता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उसके भाई यू का कुछ पता नहीं चलता। फिर ठीक 19 दिन बाद अचानक से यू घर लौट आता है, लेकिन जब उससे ये पूछा जाता है कि वो पिछले 19 दिनों से कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ तो वो कुछ बता नहीं पाता। फिर जब यू को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसको डिसोसिएटिव एमनीसिया नाम की बीमारी है, जिसके चलते वो अपनी लाइफ में हुई बुरी घटनाओं को याद नहीं रख पाता। उसके कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर एक दिन सुबह जिन नोटिस करता है कि उसका भाई यू अपने राइट लेग से लंगड़ाते हुए चल रहा है, जबकि पहले वो लेफ्ट लेग से लंगड़ाते हुए चलता था। जिन इस बारे में यू से पूछता है, लेकिन यू उसकी बात टाल देता है। एक रात जिन देखता है कि यू अचानक से रात को घर के बाहर निकल जाता है और अगली सुबह जब जिन उसे ये बात पूछता है तो वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। अब जिन को यू के ऊपर न जाने क्यों थोड़ा शक होने लगता है। बाद में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे जिन को ये फील होने लगता है कि यू उसे मारना चाहता है। एक रात जब यू फिर से बाहर जाता है तो जिन उसका चुपके से पीछा करता है और वो देखता है कि घर से कुछ दूर जाते ही उसका भाई दोनों टांगों से एकदम ठीक चल पा रहा है। वो इस बात से शॉक्ड हो जाता है और उसका पीछा करते रहता है।
आगे चल के जिन एक जगह पहुंचता है जहां उसे यू उन पुलिस वालों से बात करता हुआ दिख जाता है जो उसके किडनैपिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, और वो ये बात भी सुन लेता है कि वो लोग उसे सर कहकर बुला रहे हैं। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स जिन को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और किसी तरह उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। अगले दिन सुबह जब जिन को होश आता है तो वो देखता है कि वो वापस से अपनी डेस्क पर आ गया है जहां कल रात को वो सो रहा था। ये देखकर जिन घबरा जाता है और यू से डर के भागने लगता है, लेकिन यू उसे किसी तरह कन्विंस कर देता है कि उसने ये सब सपने में देखा था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन जिन अपनी माँ को इस बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि यू उसका भाई नहीं है बल्कि कोई बहरूपिया है, और अगली बार जब वो वापस घर से बाहर जाएगा तब वो तीनों मिलकर उसका पीछा करेंगे। अगले दिन यू फिर से जिन के सोने के बाद घर से बाहर निकल जाता है और उसके जाते ही जिन अपनी माँ को उसके बारे बताने पहुंचता है। लेकिन इसी टाइम मूवी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है जब जिन अपनी माँ को फोन पर यह कहते सुन लेता है कि इस कमीने को सब कुछ पता चल चुका है और हमें अपना काम जल्दी से खत्म करना होगा। इस पॉइंट पे जाके जिन को यह एहसास होता है कि ये लोग उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। अब जिन किसी तरह उनके चंगुल से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो पुलिस को सब कुछ बता देता है। लेकिन मूवी में एक और बेहद जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस वाला उससे 2 सवाल करता है। पहला सवाल कि अगर तुम्हें यह पता है कि ये लोग तुम्हारे असली फैमिली नहीं है तो फिर तुम इनके साथ इतने दिनों तक क्यों रह रहे थे। दूसरा सवाल, तुम्हारी उम्र कितनी है। पहले सवाल का जवाब तो जिन के पास नहीं था और ना उसे कुछ समझ आ रहा था, लेकिन दूसरे सवाल के जवाब में वो पुलिस को अपनी एज 21 साल बताता है। फिर यहाँ पर वहां मौजूद पुलिस वाले ने जिन को उसका आइडेंटिटी प्रूफ दिखाते हुए कहा कि तुम्हारी एज 41 ईयर्स है। इस बात पर जिन को यकीन नहीं होता, पर जब वो पुलिस स्टेशन में लगे कैलेंडर की डेट की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ये साल 2017 चल रहा है, जबकि जिन के अकॉर्डिंग वो अभी भी साल 1997 में है। जिन पहली बार खुद को आईने में देखता है और अब पहली बार मूवी में जिन की असली सूरत दिखाई पड़ती है। अब इस बारे में पता करने के लिए जिन वापस से अपने घर अपनी नकली फैमिली के पास पहुंच जाता है और अब फिल्म के एक एक रहस्य से पर्दा उठना शुरू होता है। कहानी 20 साल पीछे चली जाती है और अब यू जिन को बताता है कि साल 1997 में इसी घर में एक औरत और उसकी बेटी का मर्डर हुआ था और यू और उसके नकली माता पिता एक डिटेक्टिव हैं जिन्हें विक्टिम की फैमिली ने इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए हायर किया है। वो बताते हैं कि उन्हें लगता है कि जिन ने 20 साल पहले वो मर्डर किया है, लेकिन उन लोगों के जिन को काफी टॉर्चर करने के बावजूद वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता। फिर एक डॉक्टर बताता है कि डिसोसिएटिव एमनीसिया के चलते जिन उसकी लाइफ के सभी खराब इंसिडेंट्स को भूल चुका है। उसे सिर्फ अपनी लाइफ का सबसे लास्ट वाला हैप्पी मोमेंट याद है जब वो अपनी रियल फैमिली के साथ कार में जा रहा होता है। ऐसे में अगर जिन को सब कुछ याद दिलाना है तो हमें उसी हैप्पीनेस वाली मेमोरी के सीन को रिक्रिएट करना होगा। इसलिए यू डॉक्टर और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हिप्नोसिस से 20 साल पुराने सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। जिनका अपने फैमिली के साथ गाड़ी से जाने वाला सीन रिक्रिएट किया जाता है और फिर उसी घर में ले जाया जाता है जहां पर उसने वो मर्डर किया था। यू ये सब कुछ जिन को बताता है, लेकिन अभी भी जिन को कुछ याद नहीं आता। वो खुद को मर्डरर मानने से साफ इनकार कर देता है और गाड़ी से कूदकर भागने लगता है। डिटेक्टिव यू उसका पीछा करता है, पर बाद में दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि जिन हॉस्पिटल में है और उससे मारने के लिए यू हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन तभी जिन को सब कुछ याद आ जाता है और वो यू को सारी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि 20 साल पहले वो अपनी फैमिली के साथ कार से कहीं जा रहा था, तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में उसके भाई को काफी सीरियस इंजरी हो जाती है। उसके इलाज के लिए जिन को काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। भाई के इलाज के लिए उसे ना चाहते हुए भी मजबूरी में एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है और उसे कहा जाता है कि उसे एक शख्स की वाइफ का मर्डर करना है। फिर जिन जब काम को अंजाम देने के लिए उसके घर पहुंचता है तब वो गलती से वाइफ के साथ साथ उसकी बेटी को भी मार देता है, पर उसके छोटे बेटे को जिंदा छोड़ देता है। उस टाइम जिन को ये पता चलता है कि जिसने उसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जो उसके भाई का इलाज कर रहा था और उसी ने अपनी वाइफ के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया है। जिन जब डॉक्टर से ऐसा करने का कारण पूछता है तो वो बताता है कि उस टाइम साउथ कोरिया में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते उसके पास पैसे की बहुत कमी हो गई थी और वो अपनी वाइफ को मारकर उसके इंश्योरेंस के पैसे हासिल करना चाहता था, लेकिन बेटी को भी खोने के दुख में वो जिन पर हमला कर देता है और उसी बीच डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जिन के भाई का इलाज ना होने से उसकी भी मौत हो जाती है और इसी सदमे की वजह से जिन को डिसोसिएटिव एमनीसिया हो जाता है और वो ये सब भूल जाता है।
यू जिन की सारी बातें ध्यान से सुनता है और वो फिर उसे बताता है कि वो वही बच्चा है जिसे उस रात उसने जिंदा छोड़ दिया था। उसे जिन का चेहरा याद था और इसी वजह से उसने इतने साल तक जिन का पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ पर यू को जब ये पता चलता है कि उसकी माँ के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट उसके बाप ने ही दिया था तो उसे काफी बड़ा शॉक लगता है और इसी सदमे में वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है। और दूसरी तरफ जिन को भी अपने किए पर काफी पछतावा होता है और वो भी पॉइजन का इंजेक्शन लेकर अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों बस ये थी कहानी फिल्म फॉरगॉटन की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी के बारे में आपके क्या ख्याल हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए मूवीज वर्थ वॉचिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।